सभी को राम राम। मैं अपना पहला फर्स्ट ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन के ऊपर। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा ज़िला, गांव बघौनी बहरी। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरी मम्मी काम धंधा करके जब गुजारा करते थे 4 बच्चों को। मेरे पापा कभी मतलब कि मम्मी को नहीं देखे ना बच्चे को देखे, तो वो काम धंधा करके सब बच्चे को पाली पोसी बड़ी की। मेरी मम्मी की सबसे बड़ी आदत जो है वो सेवा करने की है। वो कभी भी, जैसे गांव में बिहार में बाढ़ आता है, तो बाढ़ आता था तो कभी भी क्या नाम है, दवाई दिलवाना, राशन दिलवाना, मतलब कि झगड़ लड़ झगड़ के वो दिलवाती थी। एक दिन ऐसे ही क्या नाम है, हमारे घर के पीछे रोड टूटा हुआ था, तो डीएसपी साहब आए थे, डीएसपी साहब और डीएम साहब दोनों आए थे दौरा करने। तो मम्मी क्या बोली कि आप गाड़ी से कहाँ चल रहे हैं, पैदल चलिए। तो जब पैदल चलने लगे तो क्या नाम है, गड्ढा था वहाँ पे, मम्मी धकेल दी, मतलब धक्का दे दी। तो डीएसपी और डीएम गुस्से हो गए कि मतलब ऐसा क्यों किया, आप तो बहुत बेकार इंसान है। कि बेकार नहीं है, आप ये देखो कि क्या नाम है, हम आप अभी आए हो, गिर गए हो, तो आप इतना गुस्से हो गए। और जो यहाँ इंसान रहता है वो ज़िंदगी, नर्क की ज़िंदगी जी रहा है, उसके बारे में सोचो। तो वो डीएम और डीएसपी साहब को दिल में चुभ गया कि बात तो सही है। तो उसने उसी टाइम चेक काट के और बोले कि लो, और क्या नाम है, अपनी तरफ से क्या नाम रोड बनवाना। मम्मी बोली नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगी, आप बनवा दो। तो फिर वो ठेका दिए, फिर वो बन गया रोड। उसके बाद गांव वालों ने मम्मी को इलेक्शन में खड़ा किया, अपने पैसे से सब कुछ देके, कि मतलब आप खड़े हो, हम आपको जितवाएंगे। तो मम्मी बदकिस्मत से 2 वोट से हार गई, वो भी नहीं हारती। मेरे मामा जी का लड़का लड़की का मुंडन था, तो हम चले गए थे, तो इसलिए मम्मी की गिनती में नहीं शामिल थी, तो इसलिए 2 वोट से हार गई। मेरा जीवन बता रहा हूँ कि मैं जब बच्चा था तो वही क्या नाम है, पढ़ के आता था, और बस्ता को, बैग को मैं पेड़ पे टांग देता था और चला जाता था बच्चे सब के साथ खेलने के लिए। या कभी किसी का गोभी उखाड़ लिया, कभी किसी का मूली उखाड़ लिया। मतलब जैसा आप जानते हैं कि जैसा संकट होता है वैसे रंगत होता है। तो बच्चे सब जैसा शैतानों के साथ मतलब रहता था, तो करते वो सब थे, लेकिन मैं बदनाम होता था। तो मेरी मम्मी को आके कहते थे कि आपका लड़का ये सब ऐसे से करता था। तो एक एक दिन मम्मी क्या की, गुस्से में पानी का जो नाद होता है ना, उसमें बांध के और रात भर छोड़ दी मुझे। उसके बाद थोड़े दिन बाद पापा आए। पापा, मम्मी परेशान थी मुझसे कि मतलब कि कहीं भी कुछ होता है नाम इसका आता है, तो इसीलिए बोले कि आप इसको ले जाओ। तो मम्मी पापा बोले कि मैं इसको दिल्ली ले आता हूँ, वहीं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा सब कुछ कराऊँगा। फिर हम वहाँ से आ गए दिल्ली। दिल्ली में आ गए तो क्या नाम है, मेरे पापा वहाँ पे बहुत मार मारते थे। मतलब कि उतना ही सा उम्र में देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 5-6 साल का होऊंगा। तो मतलब खाना ही बना, मतलब कि बनाने में हाथ बटाता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी मारते थे। लोहा का रॉड जो होता है ना, वो जो पहले स्टोव के ऊपर जो रॉड गर्म होता था, वो गर्म धिपा देते थे। तो बच्चा तो कितना सहन करेगा। तो क्या नाम है, मैं दूसरे के बहकावे में आके मैं फिर वहाँ से भाग आया, अकेला बच्चा ही था। तो मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आया। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे 2-4 दिन, 10 दिन काम किया। तो फिर जब देखा वो जिसका चाय की दुकान था वो भी भाग गया, तो फिर मैं रोने लगा। तो फिर एक बंदा और मिला, वो बोला कि चलो, क्या नाम है, यहाँ से राजस्थान हमारा घर है, बाहर है, सब कुछ है, वहाँ पे रहना। तो मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे देखा तो वो भी रोड पे सोता है और उसका पूरा परिवार रोड पे सोता है। मैं भी वहीं पे सोने लगा। फिर वहीं पे क्या नाम है, वो सब स्मैक करते थे, नशा करते थे, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी नशा नहीं किया, क्योंकि मैं मन में ये था कि मेरी माँ इतना कष्ट सही है, मैं कभी उसको, मैं इसलिए कभी गलत गलत रास्ते पे नहीं गया। तो मैं वहाँ पे जो मंदिर में खिचड़ी मिलता था वो खाता था, कभी वो भी नहीं मिलता था तो भीख जैसे भीख मांग के खाता था, कभी कबाड़ा बेचता था, लेकिन फिर भी कभी गलत रास्ते में नहीं चला। उसके बाद में क्या नाम है, फिर जयपुर से अजमेर चला गया। अजमेर से पुष्कर, पुष्कर में एक बंदे रहते थे, वहाँ भी वैसे ही था
कि रोड पे क्या नाम है बंदा वहीं पे सोता था, अपना खाता था पीता था। मतलब जब मैं बीमार होने लगा तो एक भला बंदा मिला मुझे, जो वहाँ सेठ था अपना, उसका होटल था, तो उसने मुझे अपने पास रख लिया। और फिर उसके बाद में जब दिहाड़ी पे रहने लगा तो वो बोला 10-15 दिन जब हो गया था, जब कहा कि क्या नाम है आपका जो पैसे है वो किसको दूं, तो मैं बोला कि उसको मत देना, मेरे माँ बाप कोई नहीं है। क्योंकि मैं बच्चा था, मैं क्या बोलता उसको कि यही मेरे माँ बाप है, तो मैं उसको बोला मत देना, क्योंकि वो दोनों बाप बेटे दारू में अपना, जिसके पास रहता था वो फुटपाथ पे, वो दोनों बाप बेटे जुआ खेल जाते थे और पैसा उड़ा देते थे। मैं इसलिए उसको मना कर दिया कि मेरे माँ बाप कोई नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या नाम है आप मत दो। तो वही बेटा की तरह रखने लगा अपने पास। तो मैं कुछ दिन बाद मैं सब कुछ भूल गया था कि मेरा घर कहाँ है सब कुछ। लेकिन एक दिन सपने में रात में मेरी माँ आई और खूब रो रही थी कि मेरे लिए। जब मैं सुबह उठा तो बेचैन था, तो मैं जो सेठ था उसका चचेरा जो चाचा का लड़का था उसको मैं बताया ऐसी ऐसी बात है, मैं यहाँ पर अब नहीं रहना चाहता, मेरी माँ की बहुत याद आ रही है। तो वहीं से 500-700 रुपये लेके फिर उसके बाद में फिर मैं आया दिल्ली रेलवे स्टेशन। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन आया तो उसके बाद में क्या नाम है, मुझे नहीं पता था कि क्या नाम है पापा दिल्ली में रेलवे स्टेशन में कहाँ रहते थे, क्योंकि बच्चा था भूल गया था। फिर वहाँ से दिल्ली से फिर मैं घर गया। फिर घर में गया तो फिर वो क्या नाम है जब दरभंगा स्टेशन पहुँचा तो फिर मैं अगल बगल घूम रहा था, बच्चा था मैं सब कुछ भूल गया था कि किधर गया। तो नानी के घर के पास से अगल बगल घूम रहा था, मुझे कोई नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा घर है क्या। तो मैं जिसके साथ बच्चे में खेलता था वो लड़का मिला, वो मेरे को देखने लगा, मैं भी उसको देखने लगा। तब फिर उसने मेरा नाम लिया, मैं बोला कि हाँ। तो वो फिर नानी घर पे ले गए। फिर मेरी मम्मी रहती थी यहाँ पे, मुझे ही ढूंढने के लिए दिल्ली आ गई थी बिहार से, पापा के पास ही। तो फिर उनके पास फ़ोन किए, तो फिर उसके बाद में मम्मी आई दरभंगा। फिर उसके बाद में मुझे ले गई दिल्ली। जब दिल्ली में ले गए तो उसके बाद में बोले कि आप पढ़ोगे कि क्या नाम है पढ़ लो। मैं बोला नहीं, पढ़ने का अब तो नहीं इस समय है, क्योंकि मैं घर की स्थिति जानता था कि मेरे घर की स्थिति कितनी बुरी है। रहने का घर तक नहीं था, मिट्टी का घर था। तो फिर मैं क्या करने लगा, मैं काम काम करने लगा। फिर काम कर कर के उसके बाद में फिर सिस्टर की मम्मी पैसे कर जमा कर रखी थी, फिर हमने फिर सिस्टर की शादी की है। फिर सिस्टर की शादी करने के बाद में जब मैं वापस यहाँ पे दिल्ली आ गया, फिर दिल्ली आ गया, फिर काम वही अपना काम करने लगा। फिर अपना दुकान खोला। दुकान खोला तो क्या नाम है जब चाय चाय ढाबा की दुकान खोला तो पुलिस वाले परेशान करते थे, बोलते हफ्ता दो। मैं बोला नहीं, मैं हफ्ता नहीं दूंगा। तो फिर उसके बाद मैं बोला नहीं, ये फिर बंद करना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, बंद कर दूंगा। फिर उसके बाद में यार दोस्त सबसे थोड़ा बहुत पैसे लेके फिर जैसे 3 तेल की बोतल, थोड़ा थोड़ा चावल, ऐसे कर कर के अपना पूंजी मतलब उधार कर कर के अपना अपना दुकान किया। फिर दुकान करते करते अच्छा चलने लगा। फिर उसके बाद में उस पैसे से फिर घर बनाया। फिर उसके बाद में दुकान बढ़िया चलता था। फिर उसके बाद में मेरे मन में एक ही चीज़ था कि मेरी माँ जो करना चाहती है ना वो मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर मैं दिल्ली का इलेक्शन लड़ा, लेकिन बदकिस्मत था कि मैं हार गया। आजकल आप तो जानते हैं कि अच्छाई का ज़माना नहीं है। जो अच्छा करना चाहता है उसको कोई सपोर्ट नहीं करते, जो बुरा करना चाहता है उसको दुनिया सपोर्ट करते हैं। तो मैं वहाँ इलेक्शन आ रहा हुआ हार गया। उसके बाद में फिर मैं घर गया, फिर वो मम्मी मेरा शादी करवा दिए, क्योंकि मैं टेंशन में। तो कोई भी आदमी जब शादी करवा दी, फिर उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। फिर उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ी गलती किया कि मैं छोटा हाथी लिया। छोटा हाथी लिया जो मेरे दुश्मनों ने गए थे पूरे क्या नाम है इलेक्शन में,
वो क्या करते थे, ड्राइवर से वो कह के मेरा चालान कटवा देते थे। तो मैं 1.5 लाख रुपए का चालान भरा। आदमी कहता है ना कि दुनिया से लड़ सकता है लेकिन घर वालों से नहीं। मैं रोज़ आता था, रोज़ चिक चिक होती थी घर में, तो फिर इसीलिए वहाँ से फिर छोड़ दिया दिल्ली, फिर यहाँ आ गया। अब मेरा ज़िंदगी का एक ही सपना है कि अब सितंबर में मम्मी को 4 धाम का यात्रा करवाना है। बस आप सबसे यही विनती है कि आप अपना आशीर्वाद देना कि मैं ये जो वज़न ठाना हूँ वो मैं करके दिखाऊँ, क्योंकि मेरे लिए धन दौलत पैसा कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मेरी माँ का 4 धाम यात्रा सफल हो जाए वही मेरी बहुत बड़ी बात।